हेलो दोस्तों, आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स के बारे में। अगर आपने कभी भी कोई सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बहुत ही बिगिनर लेवल से सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लो आपने अपने कंप्यूटर में कुछ कोड लिखा है, कुछ एल्गोरिदम लिखा है। जैसे कि आप लीड कोड में भी कोई भी क्वेश्चन के लिए एल्गोरिदम लिखते हो, वैसे ही आपने अपने कंप्यूटर में कुछ कोड लिखा है, कुछ एल्गोरिदम लिखा है। अब किस चीज़ का कोड लिखा है, ऐसा मान लेते हैं कि आप यूज़र से कुछ टेक्स्ट इनपुट ले रहे हो और उसके रिलेटेड आप जो आउटपुट है उसमें जनरेट करके दे रहे हो उसको इंफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट। जो भी कुछ उसने इनपुट मांगा उसके रिलेटेड आप उसको आउटपुट जनरेट करके दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने आपको इनपुट दिया कि टेल मी अबाउट मशीन लर्निंग, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया इन 5 लाइन्स ऐसे करके, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको एक आउटपुट दोगे। तो इसका आउटपुट आपने कुछ इस तरह से उसे दे दिया, 5 लाइन में मशीन लर्निंग के बारे में बता दिया। तो मान लो आपने ये कोड लिखा है, इसका आपने कोड लिखा है, एल्गो लिखा है कि यूज़र आपको कुछ भी जो है इनपुट देगा टेक्स्ट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आउटपुट उसको जनरेट करके दोगे। तो ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है। इस तरह से आप कुछ भी सोच सकते हो कि आपने कोई भी मान लो एल्गो लिखा है जो आपको अच्छा लग रहा है कि बढ़िया है, ये चल सकता है। अब क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो अच्छी चीज़ लिखी है, ये तो चल सकती है, इसके थ्रू तो आप पैसे कमा सकते हो, तो वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स या कस्टमर्स आपके इस कोड को यूज़ कर पाएँ। अब आप सबको जाके अपना लैपटॉप तो नहीं दे सकते या दिखा सकते कि इस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो अगर आप अपने इस चीज़ को, अपने लॉजिक को सब तक पहुंचाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इंटरनेट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने कहाँ पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। अब इंटरनेट पे भी ऐसा तो नहीं है कि आप अपना ये कोड जाकर सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, क्योंकि अगर आपने अपना पूरा का पूरा कोड ही वहाँ पे डाल दिया तो कोई भी उसे यूज़ कर लेगा डायरेक्टली, तो आप इससे पैसे तो कैसे ही कमा पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला है, वो कभी भी ये नहीं बताते कि हमारी रेसिपी क्या है, मतलब कैसे ये कोक बनती है, वो कभी ये नहीं बताते। वो इसे अपना ट्रेड सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने यही बता दिया कि ये कैसे बनती है तो फिर तो कोई भी इसे बना लेगा। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्लेयर्स आ जाएंगे जो सेम चीज़ बना देंगे और उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसी तरह आप भी अपना जो कोड है उसे प्रिजर्व करके रखना चाहते हो कि वो पूरा का पूरा कोड आप किसी को नहीं देना चाहोगे। तो आप कुछ इस तरह से चाहते हो कि आप यूज़र से इनपुट ले पाओ और उसे आउटपुट दे पाओ, लेकिन उसे ये ना पता हो कि आपका कोड क्या है। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं एपीआई। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो एपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी शॉर्ट टर्म है API। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लो कि ये आप एक यूज़र हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, जो कि अपने ब्राउज़र से गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है। मान लो आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में सर्च करना है, तो आप सर्च करोगे सचिन के बारे में और आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल पे। अब चलिए समझते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। तो एज अ यूज़र आपने ब्राउज़र से कुछ इनपुट दिया, वो किसी मशीन के पास गया और वहाँ से कुछ आउटपुट आया। तो आपने सचिन तेंदुलकर सर्च किया और उसने आपको एज अ आउटपुट सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जो कि आपके ब्राउज़र ने आपको दिखा दी। तो जो यहाँ पे इनपुट दे रहा है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हम यूज़र हैं, जो ब्राउज़र के थ्रू हम जो इनपुट दे रहे हैं, हम उसे कह देंगे क्लाइंट। और उसके अलावा जो मशीन है जो हमें आउटपुट दे रही है उसे हम कह देंगे सर्वर। तो इसका भी मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। एज अ यूज़र जब हम ब्राउज़र से कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो हम क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, और जो हमें वो आउटपुट दे रहा है वो मशीन, वो बेसिकली सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। क्लाइंट सर्वर आपने सुना ही होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स हैं। अब जो क्लाइंट इनपुट देता है उसे टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं रिक्वेस्ट करना, मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। अब चलिए इसे रियल लाइफ एग्जांपल की तरह भी सोचते हैं। आप डे टू डे लाइफ में कहते हैं ना, मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम हमने टेक्निकल फॉर्म में उसे नाम दिया है रिक्वेस्ट का। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए, कि सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है, और जो आपका सर्वर है वो वापस जो आपको आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स।
यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसका आपको रिस्पॉन्स वापस मिल रहा है। जैसे कि आपने पानी मांगा था तो आपको यहाँ पे पानी मिल गया है। आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की थी तो उसके रिस्पॉन्स में आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सिंपल टर्म्स में जो आपका क्लाइंट है यानी कि जो आपका यूजर है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और वापस सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा क्लाइंट को। अब ये जो दोनों चीजें हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजें किसका पार्ट है? ये पार्ट है एपीआई का, जो कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यही है एपीआई जिसके थ्रू आपका क्लाइंट और सर्वर इंटरैक्ट करते हैं। यही प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आपका जो क्लाइंट है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा सर्वर से और सर्वर उसे वापस देगा वो इन्फॉर्मेशन। अब जो आपकी एपीआई है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूआरएल भी होगा जिस पे बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट और जिस पे रिस्पॉन्स वापस मिलेगा। जैसे कि मान लो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो वहां पे एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड होती है जिसका एक कोई पर्टिकुलर यूआरएल होता है और रिक्वेस्ट में ही जाती है कि इन्फॉर्मेशन आपने क्या रिक्वेस्ट किया है और जो आपका रिस्पॉन्स है इसी एपीआई के थ्रू आपको वापस मिलेगा और उस रिस्पॉन्स को बेसिकली आपका ब्राउजर दिखा देगा अपने पेज पे। तो चलिए मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ गूगल पे सर्च करके। अब यहाँ पे हम आ गए हैं गूगल में लाइव डेमो देखने के लिए और मैं आपको नेटवर्क एपीआई कॉल्स दिखाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे नेटवर्क ताकि हम नेटवर्क एपीआई कॉल्स देख पाएं। जैसे कि हमने एग्जांपल में बात की थी, यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन। अब देख सकते हो जैसे कि हमने सचिन टाइप किया हमें सचिन तेंदुलकर के बारे में गूगल दिखा रहा है। और अगर राइट साइड पे अगर मैं आपको एपीआई कॉल दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक एपीआई कॉल गई है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो थोड़ी नीचे कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसे देख पाओ। ये आप देख सकते हो ये एपीआई है जिसका जो रिक्वेस्ट यूआरएल है, हमने यूआरएल की बात की थी कि एपीआई का कोई यूआरएल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रिक्वेस्ट, जैसे कि हमने बात की थी कि रिक्वेस्ट सेंड होगी क्लाइंट की तरफ से और उसका एक यूआरएल होगा। तो यहाँ पे आप सेम टू सेम चीज़ देख सकते हो कि रिक्वेस्ट यूआरएल है, क्योंकि हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो उसका जो रिक्वेस्ट यूआरएल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो google.com, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। https www.google.com इन्होंने सर्च की कोई एपीआई बनाई हुई है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे एंड पॉइंट इन्होंने सर्च दिया हुआ है। ऐसे ही आप कोई भी जैसे एपीआई बनाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कुछ और नाम रखोगे। सर्च के कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने सर्च रखा है। अगर यहाँ पे कुछ और काम परफॉर्म करेंगे, जैसे जीमेल खोलूँगा तो उसके लिए अलग एपीआई होगी, हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो हमने इनपुट दिया था सचिन, जो हमने सर्च किया है, आप देख सकते हो वो क्वेरी पैरामीटर में वो पास कर रहे हैं कि ये इनपुट है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है उसमें सचिन सर्च कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो। और उसके अलावा इन्होंने कुछ कुछ पैरामीटर्स और भी अपने रखे हुए हैं, लेकिन मेजर अपने को फोकस इस चीज़ पे रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्लाइंट भी बोल रहा है वो, जो कि हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखी थी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट। तो आप यहाँ पे सेम चीज़ देख सकते हो, रिक्वेस्ट यूआरएल, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ये सब किया हुआ है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप रिस्पॉन्स पे जाओ, ये देखिए रिस्पॉन्स जो हमने बात की थी यहाँ पे कि रिस्पॉन्स वापस मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाएंगे तो ये देखिए रिस्पॉन्स में सब कुछ मिल रहा है, जो भी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स में क्या दिख रहा है, सचिन तेंदुलकर वाटर प्योरीफायर। आई डोंट नो कि पहले किसी ने सर्च किया होगा तो इसलिए टॉप पे आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर वाटर प्योरीफायर सबसे टॉप पे दिख रहा है। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, सचिन तेंदुलकर के बारे में सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके आगे देखिए आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है जो कि नीचे दिख रही है आपको, क्रिकेटर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो कि यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। इसी तरह से और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिस्पॉन्स में आ रही है। तो बेसिकली एपीआई वो मैजिक है जिसके थ्रू आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम चीज़ें जो आपको रिस्पॉन्स में आ रही है हम वो यूआई पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा जादू जो आपको लगता है कि आप कुछ सर्च करते हैं और आपको मिल जाता है, वो कैसे हो रहा है, एपीआई के थ्रू। आप रिक्वेस्ट भेजते हो, रिक्वेस्ट में आप भेजते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि
मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है रिक्वेस्ट यूआरएल में, वो बता रहा है कि आपने सचिन सर्च किया है और रिस्पॉन्स में आपको मिल रहा है कि ये चीज़ें दिखाओ और आप वही चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हो। तो ये सब जादू है एपीआई का। अब इसी तरह से इस एक पेज पे बहुत सारी अलग अलग एपीआईज हो सकती हैं कि जैसे आपने जीमेल पे क्लिक किया उसके लिए अलग जाएगी, इमेजेस पे किया तो अलग जाएगी, यहाँ से अगर आप ड्राइव खोल लोगे तो उसके लिए अलग होगी। तो एक ही वेब पेज जो आपका वेबसाइट है उसमें बहुत सारी अलग अलग एपीआईज का यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये है एपीआई का कमाल, एपीआई का मैजिक, जादू। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल फॉर्म में जहाँ पे हम इसे समझ रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने चीज़ लगाई थी सेम टू सेम हमने डेमो में भी देखा। आपका जो क्लाइंट है वो कुछ रिक्वेस्ट करता है, जी हाँ रिक्वेस्ट करता है, इनपुट देता है, और जो आपका इनपुट होगा वो रिक्वेस्ट का ही पार्ट होगा, या तो वो यूआरएल में एज अ क्वेरी पैरामीटर हो सकता है या और भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप उसे पास कर सकते हो। और रिस्पॉन्स में आपको मिलेगा कि आपको क्या शो करना है यूजर को। तो जैसे हमने इसे लाइव डेमो में भी समझा, अब हम बात करते हैं हमारे केस में कि जो हमने कोड लिखा था जिसके थ्रू हम जो आपका इनपुट होगा उसके थ्रू हम जनरेट करके देंगे इंफॉर्मेशन यूज़र को, हम कैसे ये अप्लाई करेंगे एपीआई के लॉजिक के थ्रू, हमारे सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स कैसे करेंगे, इंटरनेट पे एपीआई के थ्रू कैसे इसे एक्सपोज करेंगे। तो सेम वे में हम ही करेंगे कि जैसे आपका कोई क्लाइंट है वो कोई ब्राउज़र से आपको रिक्वेस्ट करेगा तो आपकी जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है जहाँ पे ये कोड पड़ा हुआ है, वो एक्ट करेगा सर्वर की तरह। जिस कंप्यूटर मशीन में आपने अपना कोड रखा हुआ है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वो रिस्पॉन्स देगा। तो आपका कोई भी जो क्लाइंट है वो बेसिकली इंटरनेट पे आप एपीआई एक्सपोज करोगे अपनी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई और उसका कोई एक यूआरएल होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो अपने केस में मैं कुछ भी कह देता हूँ जैसे https ऐसे करके कुछ भी आगे मैं दे देता हूँ मोहित छाबड़ा, मैं अपना नाम दे देता हूँ और उसके बाद लिख देता हूँ जनरेट रिस्पॉन्स, ऐसे करके मैंने कुछ एपीआई का यूआरएल दे दिया। ये मैंने बस कुछ भी रैंडम सा एग्जांपल लिया है, आपका कुछ इससे बेटर नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू होगा, बट मान लीजिए हमने एक ऐसा कोई एपीआई रख लिया है जिसका ये जो आपका है ये यूआरएल हो गया है। इस पे बेसिकली आपको रिक्वेस्ट आएगी किसी भी क्लाइंट के थ्रू इंटरनेट पे, तो वो जब ये होगा तो आपके इस पे हिट करेगा, वो आपका जो कंप्यूटर मशीन है वो सर्वर की तरह एक्ट कर रही है। तो जैसे हमने देखा था कि ये क्वेरी पैरामीटर्स में इनपुट को पास कर रहा है, उसी तरह कोई भी लॉजिक होके आपके पास बेसिकली ये एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू इनपुट आ जाएगा और फिर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो है बेसिकली आपका जो इस तरह से टेक्स्ट रिटर्न करेगा और हम वो वापस भेज देंगे रिस्पॉन्स की तरह हम वापस भेज देंगे क्लाइंट को और क्लाइंट जो है फाइनल आउटपुट देख पाएगा। तो धीरे धीरे आप इन सब टर्म्स पे यूज्ड हो जाओगे। एपीआई होती है, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है। एक बार जैसे मैंने आपको डेमो दिखाया, आप भी करके देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नेटवर्क में एपीआई कॉल्स चेक करो। सिर्फ गूगल ही नहीं, बहुत सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं किसी पे भी आप ट्राई कर सकते हो कि आपने कुछ क्लिक किया, जैसे हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो उस पर भी क्या कुछ अलग से हो रहा है। आप देख सकते हो कि बहुत सारी एपीआई कॉल्स या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें आप चेक करो कि क्या होता है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चीज़ें दिखाते हैं। इस तरह से चीज़ें आप एक्सप्लोर करो जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट सोचने वाला ये है कि हमने कहा जो हमारा मशीन है, कंप्यूटर मशीन, वो सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। तो सर्वर एक नॉर्मल सेट ऑफ मशीन भी हो सकती है कि कंप्यूटर मशीन जिस पे आपका कोड चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर जो आपका लॉजिक है वो ऑनलाइन है, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो जो यूज़र है, जो कस्टमर है, वो जो क्लाइंट है, वो कभी भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। वो ये नहीं सोचेगा कि टाइम क्या है, वो सुबह भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, इवन रात को भी कर सकता है। मतलब 2 AM पे भी आपको रिक्वेस्ट आ सकती है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी मशीन है, जो सर्वर की तरह एक्ट कर रही है, जो रिस्पॉन्स देने वाली है, वो 24/7 एक्टिव रहनी चाहिए। अब वहाँ पे आप इस तरह से कोई बहाने नहीं मार सकते कि यार बैटरी ख़त्म हो गई तो ये तो रुक गया, यार इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई, या फिर मेरा तो लैपटॉप ही ख़राब हो गया। इस तरह की जो है चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका
कैसे चल रहा है लॉजिक, या बैटरी ख़त्म हो गई, ये सब चीज़ें उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो चाहिए कि जो वो चलाना चाहते हैं वो हमेशा मिले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम कभी कभी लेट सो रहे हो, 3 बजे भी चला रहे हो, नहीं चलाना चाहिए, सो जाना चाहिए यार रातों को तो, पर ठीक है कई बार चला रहे होते हैं हम। तो ऐसा नहीं है ना कि इंस्टाग्राम की इसी टाइम पे ही चलेगा, वो तो हमेशा 24/7 अवेलेबल होता है। इसी तरह आपका कोड भी 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आप अपनी मशीन में अपने लैपटॉप को सर्वर की तरह ऐड करवा रहे हो तो शायद वो इतना फीजिबल ना हो, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, और जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ेगा तो वो इतना सारा लोड हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो सब चीज़ें क्या होती हैं, स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर अभी आप सोचिए कि ये फीजिबल नहीं है कि आप अपना जो नॉर्मल लैपटॉप है या कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसको एज ए सर्वर एक्ट करवाओ। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है क्लाउड पे आप बेसिकली ये होस्ट कर सकते हो। क्लाउड में आजकल बहुत सारे फेमस है, जैसे आपने सुना होगा AWS के बारे में, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सेट ऑफ मशीन्स प्रोवाइड करती हैं, या कह सकते हो जो कि आपको सर्वर प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे आप अपना कोड होस्ट कर सकते हो। अब आप वहाँ पे क्यों करोगे, क्योंकि वो बहुत रिलायबल होते हैं। वहाँ पे आपका जो कोड है हमेशा अवेलेबल रहेगा 24/7। आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स की खुद से फेस नहीं करनी पड़ेंगी कि अरे लाइट चलेगी तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। वो सब कुछ वैसे कंपनी जो आपका क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो उसको हैंडल करेगी। तो बेसिकली वहाँ पे वो सर्वर की तरह एक्ट करेंगी। और एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पे सेट ऑफ मशीन्स होती हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं होता, सेट ऑफ मशीन्स होती हैं जो कि आपके लोड को हैंडल कर पाएँ और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को भी हैंडल कर पाएँ, कि मान लो अगर एक चीज़ अगर ख़राब हो गई तो दूसरा उसका बैकअप है जो चला पाए। उसके बारे में भी और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, पर अभी समझिए कि जो क्लाउड पे जो आपके हैं मशीन्स, वो ऐड करेंगी सर्वर में। अब आप सोचेंगे आप उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हो। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो बेसिकली रिमोट लॉगिन कर सकते हो उन मशीन्स में आपके पास, और तो उनके थ्रू आप वो कर सकते हो। वो काफ़ी डूएबल ईजी टास्क होता है। तो सर्वर जो है वो आपकी एक मशीन भी हो सकती है, आपका नॉर्मल कंप्यूटर डेस्कटॉप भी सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन रियलिस्टिक अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में बात की जाए तो सेट ऑफ मशीन्स जो होती हैं, जो आजकल क्लाउड की बात करते हैं, वो सर्वर की तरह एक्ट करती हैं। तो आपका जो कोड है अब वो बेसिकली उन क्लाउड पे होस्टेड होगा जो सर्वर की तरह एक्ट करेगी। और अब आपका जो क्लाइंट है वो कभी भी किसी भी टाइम भी आपको रिक्वेस्ट करेगा, आपका हमेशा अवेलेबल रहेगा कोड, और आप उन्हें रिस्पॉन्स दे पाओगे। तो अभी इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। हमने सीखा है क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, API क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे जाना है। और हमने लाइव एग्जांपल भी देखा डेमो की तरह से कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है ये कैसे चलती हैं चीज़ें। हमने सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बारे में भी सर्च किया, और हमने देखा कि जो गूगल में रिजल्ट्स हैं वो कैसे शो करते हैं। तो API वो मैजिक है जिसके थ्रू आपको सारा रिस्पॉन्स मिलता है और आप वो चीज़ें डिस्प्ले करते हो यूज़र को। आई होप आपको सिस्टम डिज़ाइन के थोड़े से बेसिक्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के साथ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ थोड़ा और प्ले अराउंड करो, जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आप चेक करो, आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। वीडियो को दोबारा देखो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हो, जो आप बताना चाहते हो, तो वो भी प्लीज़ बताइए, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। और आगे आने वाली वीडियोस में हम सिस्टम डिज़ाइन के बारे में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।